हेलो एंड वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो बुक है ये मेरे पास इसका चैप्टर नंबर में 8 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है इसको करवाने जा रहा हूँ। इसको कंप्लीट करेंगे और जो पीछे का सिलेबस है वो भी मैं करवा दूंगा। तो त्रिकोणमिति का परिचय, थोड़ा परिचय के बारे में बात करते हैं। जैसे परिचय का मतलब क्या होता है, किसी का इंट्रोडक्शन, मतलब किसी के बारे में जानना, वही परिचय कहलाता है। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला बनेंगे वो एक ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल बोलें तो एक त्रिभुज की बात करते हैं और पूरी त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। समकोण त्रिभुज पर ही आधारित पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ये कोण उसका 90 डिग्री होगा। हम यहाँ पर मान रहे हैं ए बी और सी, एक एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन टेन कोस टेन, ये जो होते हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात इनका नाम होता है। ठीक, बहुत से लोग कहते हैं साइन कोस टेन ये हैं क्या, तो आप क्या बताएंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक, देखेंगे इस ट्रायंगल के माध्यम से क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। ठीक, हम बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे में इनको लर्न कर पाएंगे अगर हमें ये बात समझ में आ जाएगी ट्रायंगल की। ठीक, तो ट्रायंगल में जो नीचे वाली रेखा होती है जहां पर थीटा एंगल होता है, ठीक, जहां पर कोण होता है, उसके जिस रेखा पर कोण होता है उसको हम कहते हैं आधार, यानी कि इसे हम आधार बोल सकते हैं। और थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन को यानी कि साइड को हम क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। और 90 डिग्री जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाली रेखा को, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, भुजा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, तो कर्ण कहते हैं। तो इस टाइप से ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अगर थीटा यहां पर पहुंच जाएगा तो लंब ये आ जाएगा, आधार ये बन जाएगा। मतलब जिस जिस भुजा पर थीटा कोण होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसको कुछ हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और ट्रिक के माध्यम से जानने के बाद में ये 6 से कुछ ज्यादा ही सूत्र बनेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखिए क्या है हमारी ट्रिक। तो ट्रिक है LAL, लाल बटे के ए, कक्का, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या है लाल बटे कक्का, तो भैया लाल बटे कक्का जानिए। ये कितने कमरे हमने बना दिए, तो 6 कमरे बना दिए। कितने कमरे हैं, तो 6 कमरे हैं। पहला जो फर्स्ट कमरा है वो साइन का कमरा है, किसका है, साइन का। सेकेंड कमरा है वो किसका है, कोस का। थर्ड कमरा है वो टैन का है, सॉरी टैन, इस टाइप से लिखेंगे टैन। और टैन का जस्ट जो मतलब विरोधी है, दुश्मन है, तो वो है कोट। कौन है, कोट, यानी कि टेन का अपोजिट जो होगा वो कोट होगा। और कोस का अपोजिट, कोस के जो नीचे होगा वो सेक होगा। और साइन के नीचे जो होगा वो कौशिक का कमरा होगा, यानी कि कौशिक का घर होगा। हम इस टाइप से इस टेबल के माध्यम से इस ट्रायंगल को रिलेट करेंगे और यहाँ पर 8 फार्मूला लगभग बनाएंगे, 8 से ज्यादा ही बनाएंगे। तो देखिए इसमें हम फार्मूला नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर साइन लिखा है तो हमने साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा। यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में थीटा कोण बना है। आगे क्वेश्चन में थीटा है, थीटा की अलग अलग वैल्यूज दी गई होगी, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, 45, 60, इस टाइप से निकालने को दिया गया होगा और हम ट्रायंगल के माध्यम से निकालेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम समझाएंगे। तो ये एल बटे के का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगर ट्रायंगल में देखें तो लंब हमारा क्या है, VC है, और कर्ण हमारा क्या है, AC है। तो ये हो जाएगा VC बटे AC हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो कॉस A बटे के, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार यहाँ पर AB है और कर्ण यहाँ पर कितना है, तो AC है। ठीक, फिर उसके बाद में थर्ड की बात करें तो tan थीटा होता है
तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि एल बटे ए हो जाएगा। एल का मतलब क्या है, यहाँ थीटा के सामने लंब बीसी है और आधार कितना है, तो ए बी आधार दिया गया है। फिर उसके बाद में थर्ड के बाद में फोर्थ की बात करें तो फोर्थ कोट है, और कोट थीटा नीचे से देखो आधार बटे लंब, नीचे कोट है तो आधार बटे लंब, आधार बटे ये लंब हो जाएगा, ये आधार बटे लंब का मतलब ए बी बटे बी सी हो जाएगा। कॉट के बाद में बात आती है सेक की, फार्मूला नंबर 5, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी के अपॉन ए राइट कर सकते हैं। यहाँ पर कर्ण ए सी है, कर्ण ए सी है और आधार ए बी है, तो हम इसको ए बी राइट कर लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं मतलब फार्मूला नंबर 6, जो कि है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा है तो कौशिक थीटा यहाँ पर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण की वैल्यू यहाँ से ए सी बटे और लंब कितना हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से ये 6 फार्मूला आए गए हैं, और 6 फार्मूला के बाद में यहाँ पर फार्मूला और थोड़े क्रिएट होते हैं। कौन से क्रिएट होते हैं वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर साइन थीटा जो होता है उसको हम राइट कर सकते हैं 1 बटे कोशिक, ठीक है। और कुछ फार्मूला यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि इसी वाली टेबल से क्रिएट होते हैं। नंबर 1 फार्मूला आ जाएगा साइन थीटा बराबर, अब साइन के अपोजिट, साइन का जो ये साइन लंब बटे कर्ण है और कौशिक कर्ण बटे लंब है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, दुश्मन है, तो दुश्मन है तो इसका मतलब 1 बटे कौशिक हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कौशिक थीटा, तो इसी बात पर कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से, यानी कि जो कौशिक थीटा होगा, कौशिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पर क्या होगा, कौशिक थीटा बराबर 1 बटे सेक, सेक के अपॉन में है ना कौशिक, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। और अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर होता है क्वेश्चन मतलब फार्मूला नंबर 5 हो जाएगा, टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग टेबल में, देखिए तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा जो है वो हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से इतनी ये वैल्यूज आ गई हैं। और एक फार्मूला और बनता है 7 नंबर, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इनका यूज हमारी आगे प्रश्नावली में बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए इनको आप लोग इनको समझें फिर ही आगे देखें, आगे के वीडियो पहले ना देखें, पहले इनको समझ ही लें। तो कॉस थीटा बराबर सॉरी टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस हो गया, बट कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा है, तो यहाँ पर कॉस बटे साइन हो जाएगा अगर कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। यानी कि 8 फार्मूला ये हो गए, 6 फार्मूला ये हो गए, 14 फार्मूला एक टेबल से आपके फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट एक फार्मूला हम और बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर में, प्रश्नावली में, ठीक। यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय, जहां कहीं पर भी अगर ये मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़े वाली भुजा का स्क्वायर बराबर दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दो शेष भुजाएं ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इनके बराबर हो जाता है, ठीक है, इनके बराबर हो जाता है। यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए सी क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी क्या है, तो आधार है ए का स्क्वायर प्लस, और बी सी क्या है, लंब है, यानी कि लंब का स्क्वायर। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं के स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे राइट कर सकते हैं।
यहाँ पर हमें अगर कर्ण की वैल्यू निकालनी हो तो ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यहाँ से ये हम कर्ण की वैल्यू निकालनी हो तो कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं, आधार की भी निकाल सकते हैं और लंब की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे आधार की वैल्यू निकालनी हो तो लंब को कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर सकते हैं, और लंब स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन फार्मूला नंबर 8 था। 8 के बाद में 3 फार्मूला इससे फॉर्म होंगे, 8 3 11 होगा, 11 और 6 फार्मूला ये हैं। लगभग यहाँ पर हमने 17 फार्मूलों की बात की है, जो कि बहुत ही कम समय में आपको लर्न हो जाएंगे। इस टेबल के माध्यम से ये 14 फार्मूले होते हैं और यहाँ पर ये 3 फार्मूले ये होते हैं, 17 फार्मूले टोटल हो जाते हैं। आप लोग ये वीडियो पहले देख लें फिर ही आगे बढ़े। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।